में बढ़ोतरी करके उसे 4 करोड़ किया था। अब विधायक निधि कम की जाती है तो ये उचित नहीं है। इससे जनता के विकास के काम में बाधा आएगी। कांग्रेस की सरकार थी तो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों का विधायक निधि कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाई और 4 करोड़ की, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी हमारे जो मंत्रियां हैं, सरकार है, उनको देती थी। लेकिन जिस तरह से अगर हमारे विधायकों के साथ अगर इस तरह से प्रभारी मंत्री का अगर मद को कम किया जाता है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे के बीच संपन्न हुआ। एक ओर सरकार की ओर से मानसून सत्र में अनुपूरक बजट समेत 2 संशोधन विधेयक पेश किए गए, तो विपक्ष की ओर से हर दिन अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को 5वां और अंतिम दिन रहा। शुक्रवार को भी कई मुद्दों पर बहस के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से हंगामा देखने को मिला। एक ओर सदन में विधायकों की ओर से 87 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए, तो सदन में 14 विधायकों की ओर से निजी याचिकाएं प्रस्तुत की गयी। मानसून सत्र में विपक्ष ने पहले ही दिन से रणनीति के तहत 4 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि विपक्ष का एक भी स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, जिससे सदन में काफी गतिरोध भी देखने को मिला। पहले दिन बलौदाबाजार हिंसा पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया। दूसरे दिन खाद बीज की कमी, बिजली कटौती पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव आया। तीसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। चौथे दिन विपक्ष ने डायरिया, मलेरिया विषय पर सरकार को घेरा। इन सबके बीच विपक्ष के तेवर और मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव सिंह ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और क्योंकि अभी कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं। 5 साल जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने और छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से और अंधेरे में ढकेलने का काम किया था, 5 दिन में लगातार चर्चा से दूर जाना, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कह देता है। वहीं सरकार के बेहतर कार्य करने के तर्क पर जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार 7 महीने के कार्यकाल में ही फेल हो चुकी है। सरकार 7 महीने में जनता के हित में जो काम करनी चाहिए, सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है, और इस बात से आप भी परिचित हैं। पहले ही कहा कि हम केवल विपक्ष में हैं करके विपक्षी भूमिका अदा करने के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वास्तव में जनता के हित में जैसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार विफल हो चुकी है। कुल मिलाकर विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र में सदन के भीतर सियासी पारा काफी हाई रहा। सरकार और विपक्ष के बीच नोक-झोंक से पूरे 5 दिन राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा। बहरहाल सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सरकार की ओर से जांच का भी ऐलान किया गया है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दी। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर कैग की रिपोर्ट से बड़ा